दोस्तों मैं काफ़ी समय से Vivo X100 Pro स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहा था। वो अब तक का बेस्ट कैमरा स्मार्टफ़ोन है। इनफैक्ट एप्पल हो या फिर एंड्रॉयड के जितने भी फ़ोन्स हो, उन्हें बेसिकली टक्कर दे रहा था। उनसे बेहतर फ़ोटोज़ शूट कर रहा था। बेसिकली वो जो फ़ोन है उसके साथ में Vivo ने अपना जो स्टैंडर्ड है वो इतना हाई सेट कर दिया था कि मैं अक्सर सोचता था कि जो Vivo का अगला फ़ोन आएगा, क्या वो Vivo X100 Pro जो है उससे बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएगा। वैसे Vivo ने ये नया फ़ोन लॉन्च कर दिया है Vivo X200 Pro, और क्या ये जो बार Vivo ने सेट किया है उससे बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है या नहीं, चलिए चेक करते हैं, देखते रहिए। तो ये है Vivo X200 Pro का बॉक्स पैक को इंजीनियर्ड विद Zeiss। तो बॉक्स में ये है हैंडसेट, ये टाइटेनियम ग्रे कलर वेरिएंट है, प्रीमियम लुक्स के साथ में आता है। ये है सिम ट्रे इजेक्टर पिन, ये है कुछ बुकलेट्स, सिलिकॉन केस, डेटा केबल, और बॉक्स में ये फास्ट चार्जर भी दिया हुआ है। देखिए Vivo के जो फ़ोन्स हैं ये अपने कैमरे के लिए जाने जाते हैं, और ये जो Vivo X200 Pro है इसका जो कैमरा हार्डवेयर है इसमें सिग्निफिकेंट अपग्रेड किया गया है। ये इंडिया का पहला और इंडिया का हाईएस्ट 200 मेगापिक्सल APO टेलीफोटो कैमरे के साथ में आता है। Zeiss APO क्रोमैटिक एब्रेशन करेक्शन, बेसिकली इससे जो कलर डिस्टॉर्शन है वो नहीं आने वाला है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स हैं और नए फ़ोन्स जो लॉन्च हो रहे हैं इनमें भी टेलीफोटो लेंस आपको मिलता है, लेकिन ये जो फ़ोन है इसमें 200 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस दिया हुआ है। ये एक गेम चेंजर है। टेलीफोटो लेंसेज का जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप दूर से नज़दीक के शॉट ले सकते हैं, मतलब कि दूर खड़े खड़े जूम इन कर सकते हैं और जो सब्जेक्ट है उसका जो डिटेल्स है काफ़ी बढ़िया तरीके से कैप्चर कर पाएंगे। बेसिकली आपको सब्जेक्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस जो क्वालिटी है ये काफ़ी बढ़िया होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये जो टेलीफोटो लेंसेज होते हैं ये पोर्ट्रेट के साथ में काफ़ी कमाल करते हैं। जो फोरग्राउंड है एज वेल एज जो बैकग्राउंड है इन्हें कंप्रेस करता है, और जो सब्जेक्ट है उसे हाईलाइट करता है। और हायर मिल में खास करके जब फेस क्लोजअप की बात आती है तो जो बैकग्राउंड है इसे काफ़ी बढ़िया तरीके से ब्लर करता है। तो विद 200 मेगापिक्सल ये काफ़ी कमाल के पोर्ट्रेट्स शूट कर सकता है। कैमरा स्पेसिफिकेशंस बहुत ही इंप्रेसिव है। यहाँ पर Zeiss का ट्रू कलर मेन कैमरा यूज़ किया गया है, 50 मेगापिक्सल का है। Vivo एंड Sony Lightia 818 सेंसर यूज़ किया गया है। f1.57 अपर्चर के साथ में आता है। ये 23 मिल इक्विवेलेंट फोकल डिस्टेंस का है। सिपा 4.5 OIS सपोर्ट के साथ में। इसमें VCS कैमरा बायोनिक स्पेक्ट्रम 3.0 टेक्नोलॉजी प्लस ऑप्टिकल प्रिसीशन कैलिब्रेशन और न्यू GLC कोटिंग के साथ में आता है। दूसरा है Zeiss का APO टेलीफोटो कैमरा, 200 मेगापिक्सल का है, HP9 सेंसर यूज़ किया गया है। f2.67 अपर्चर, 85 मिल इक्विवेलेंट फोकल डिस्टेंस के साथ में आता है। 16:1 पिक्सल्स, 15 सेंटीमीटर मैक्रो अमेजिंग शूट करता है। 3.7x ऑप्टिकल जूम के साथ में आता है। 100x डिजिटल जूम, APO सर्टिफिकेशन, OIS सिपा 4.5, और ये DSLR ग्रेड इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में आता है। तीसरा है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 50 मेगापिक्सल का, JN1 सेंसर यूज़ किया गया है। 15 मिल इक्विवेलेंट फोकल डिस्टेंस के साथ में आता है। 119 डिग्रीज फील्ड ऑफ व्यू, सुपर वाइड एंगल। अब ये जो हार्डवेयर है इसमें V3 प्लस चिप यूज़ किया गया है, तो ये एक तरह से बेस्ट पॉइंट एंड शूट कैमरा बन जाता है, प्रोफेशनल ग्रेड का। और इसका जो सेल्फी कैमरा है ये 32 मेगापिक्सल का है। ये देखिए ये है कैमरे का एप्लीकेशन, और वाइड एंगल का ऑप्शन है 1x 23 मिल, 46 मिल 2x, और ये है 85 मिल 3.7x, 230 मिल 10x, इनफैक्ट ये 100x तक जा सकता है। और जब आप फोटो मोड यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको ये सुपर मैक्रो का भी ऑप्शन मिलता है। ये बहुत ही अमेजिंग फ़ोटोज़ मैक्रो लेवल के शूट करता है। यहाँ पर देखिए मैंने जो फोटो मोड है इसमें मैक्रो का जो ऑप्शन है उसे इनेबल किया है, और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो स्क्रीन के ऊपर आपको बहुत सारे ये ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब ये बेसिकली जितना ज़्यादा रहेगा उतना बढ़िया आउटपुट या डिटेल्स ये कैप्चर करने वाला है। सेम इफेक्ट आपको जो प्रोफेशनल कैमराज होते हैं उनमें भी मिलता है। ये देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ये देखिए किस तरीके से ये फॉर्म हो रहा है ब्रैकेट्स, एंड ये देखिए यहाँ पर आप जूम इन कर सकते हैं, कितना ज़्यादा डिटेल्स ये कैप्चर कर रहा है। तो ये जो मैक्रो मोड है दूर से भी आप जो ऑब्जेक्ट्स है उनके क्लोज फोटोज़ शूट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ एंड ये देखिए कितना ज़्यादा डिटेल्स इसने कैप्चर किया है। और एक और चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस फ़ोन में वो ये है कि ये देखिए आप मैनुअली जो ब्राइटनेस है, सैचुरेशन है, कॉन्ट्रास्ट है या फिर शार्पनेस है इसे एडजस्ट कर सकते हैं इनकेस अगर आपको वैसा डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा है तो। बट बाय डिफ़ॉल्ट ये जो स्मार्टफोन है बढ़िया फ़ोटोज़ शूट करता है किसी भी लाइटिंग कंडीशन में, तो बेसिकली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस, और उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेटिंग्स में आपको ये एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, इफेक्ट एडजस्टमेंट,
तो इसे आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। मैंने इसे इनेबल रखा हुआ है। तो पोर्ट्रेट मोड है, वैसे ही पोर्ट्रेट मोड दिया हुआ है जिसमें आपको 23 मिल, 35 मिल, 50, 85 और 135 मिल का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसे अगर आप टैप करेंगे तो ये आपको देता है 85 मिल का हाई रेजोल्यूशन ऑप्शन, और इससे लिया हुआ शॉट जो है, इसकी जो क्वालिटी है नेक्स्ट लेवल की है। ये देखिए ये जो शॉट है मैंने इसी रेजोल्यूशन में शूट किया हुआ है। जूम इन करेंगे आपको हाई डिटेल्स मिल जाएगा। अमेजिंग ऑप्शन है। और इनके अलावा यहाँ पर देखिए जायज़ के बहुत सारे जो बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट्स है वो आपको मिलते हैं। बायोटार है, बी स्पीड, सोनार, प्लानर, डिस्टाकॉन, सिनेफ्लेयर और सिनेमैटिक। ये सारी चीज़ें हमने वीवो के जो दूसरे फ़ोन्स हैं उसमें भी देखी थी। इनके अलावा ये देखिए यहाँ पर आपको ये सारे इफेक्ट्स मिलते हैं। 23 मिल लैंडस्केप पोर्ट्रेट, 35 मिल स्ट्रीट पोर्ट्रेट, 50 मिल क्लासिक, 50 मिल नेचुरल, 85 मिल कल्चरल पोर्ट्रेट, 85 मिल फिगर और 135 मिल क्लोजअप। तो अगर आप चाहें इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर ये लैंडस्केप का भी ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आपको वाइड एंगल का ऑप्शन मिलता है। 23 मिल, 46, 85, 230 मिल, इनफैक्ट 100 मिल तक। तो ये जो लैंडस्केप मोड है ये बेसिकली लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है। स्पेशली ये मोड दिया हुआ है। तो अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये जो मोड है इसे यूज़ करें। और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, खास करके पर्सपेक्टिव करेक्शन। रेयर केस में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स बेक्ड इन है, जैसे कि लॉन्ग एक्सपोजर है, ये है फ्लो ऑफ ट्रैफिक, फायरवर्क्स। तो अगर आप ऐसे टाइप के शॉट्स शूट कर रहे हैं तो ये जो ऑप्शंस है इन्हें सेलेक्ट करके आप आसानी से वैसे टाइप के शॉट्स शूट कर पाएंगे। तो आपको बेसिकली फोटोग्राफी का नॉलेज नहीं भी होगा तो भी आप कमाल के फ़ोटोज़ शूट कर पाएंगे। आप ट्राई कीजिए इसे, अमेजिंग है। स्नैपशॉट का भी ऑप्शन दिया हुआ है क्विक शॉट्स के लिए, इन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे फ़िल्टर के ऑप्शंस मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें जो लैंडस्केप में जो फ़िल्टर्स है या फिर जो स्टाइल्स है वो अलग है। पोर्ट्रेट में अगेन जो स्टाइल्स है वो अलग टाइप के हैं, ये देखिए इस टाइप के। और ख़ास करके जो वेडिंग है ये ज़्यादा करके इंडियन यूज़र्स यूज़ करते हैं तो उसके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। वीडियो में आप वाइड एंगल में शूट कर सकते हैं, प्लस बहुत सारे जूम ऑप्शन दिया है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये डोल्बी विजन सपोर्ट के साथ में आता है। तो डोल्बी विजन हाई क्वालिटी वीडियोज़ आप शूट कर पाएंगे। मैक्सिमम ये 8K में वीडियोज़ शूट करता है एट 30 FPS। एंड मेरा फेवरेट, जब आप यहाँ पर जाएंगे ये देखिए लॉग। तो अगर आपको लॉग में शूट करना है तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको वीडियोग्राफी का नॉलेज होना चाहिए। लट्स अगर आपने यूज़ किया होगा, कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग का नॉलेज होगा तो आप यूज़ करें। तो यहाँ पे देखिए लॉग एनेबल्ड है और मैं अमेजिंग वीडियोज़ इसके साथ में शूट कर सकता हूँ। मैं आपको एक सैम्पल दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो वीडियो है ये लॉग फॉर्मेट में मैंने शूट किया है। और जब आप इस टाइप के वीडियो शूट करते हैं तो आपको एक बेसिक लट भी मिलता है। और वो आप जब आप यहाँ पर लॉग में रहेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगा लॉग फॉर्मेट के बारे में। एंड यहाँ पर ये डाउनलोड नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है। इसे यूज़ करके आप जो बेसिक लट है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद में आप वो लट अप्लाई करने के बाद कलर करेक्शन कर सकते हैं या ग्रेडिंग कर सकते हैं। मैं आपको आगे चल के सैम्पल्स बताऊंगा जो कि मैंने लॉग में शूट किया है, उसके बाद में कलर ग्रेड किया है। पोर्ट्रेट वीडियो का भी ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पर जो बैकग्राउंड है ये ब्लर होता है। अगेन काफ़ी इंप्रेसिव। यहाँ पर भी आपको 85 मिल, 46 मिल और 23 मिल का ऑप्शन मिलता है। परफेक्ट है, वैसा ही इफेक्ट मिलता है जैसे कि आपको एक DSLR कैमरे पर मिलता है। और मोर में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ कैमरा सैम्पल्स है। मैंने बहुत सारे जो कैमरा सैम्पल्स है ये शेयर किए थे। दिल्ली के शॉट्स है और ख़ास करके जैसे कि मैंने कहा जो पोर्ट्रेट शॉट्स है ये बहुत ही अमेजिंग शूट करता है। क्लैरिटी सुपर्ब लेवल की है, कलर रिप्रोडक्शन भी अमेजिंग है। और इन जनरल जब आप कोई भी शॉट शूट करते हैं तो जो आउटपुट आपको मिलता है उससे आप वैसे ही काफ़ी खुश हो जाते हैं। वैसे जो कैमरा एप्लीकेशन है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं और जैसे जैसे आप ऑप्शंस को यूज़ करना शुरू करेंगे आपको बहुत सारे जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो पसंद आने वाले हैं। तो कैमरा क्वालिटी अमेजिंग लेवल की है। मुझे लगता है कि आज की तारीख में सबसे बेस्ट कैमरा फ़ोन अगर आप एंड्रॉयड में ख़रीदना चाहते हैं तो वो आई थिंक वीवो जो है ये एज अ ब्रांड पहले नंबर पे होगा। अमेजिंग शॉट्स ये शूट करता है और नाइट शॉट्स कमाल के हैं। क्लोज़अप भी अमेजिंग लेवल के शूट करता है। ये देखिए ये जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं ये सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं ये मैंने लॉग फॉर्मेट में शूट किया है। लॉग फॉर्मेट ऐसा शूट करता है लेकिन कलर ग्रेडिंग के बाद ये देखिए ऐसा बन जाता है। और मैं चाहता था कि वीवो में ये लॉग फॉर्मेट आए और अब ये फाइनली आ चुका है। तो जो लॉग वीडियो फॉर्मेट है इसे यूज़ करके आप प्रोफेशनल ग्रेड
वीडियोस इस फ़ोन के साथ में शूट कर पाएंगे। वैसे अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भी बाय डिफ़ॉल्ट जो वीडियो मोड है काफ़ी बढ़िया काम करता है। तो कैमरा क्वालिटी मैं कहूँगा कि एक्सीलेंट लेवल की है, सबसे बेस्ट कैमरा फ़ोन आज की तारीख में। इनफैक्ट आई गेस 2024 में भी यही होगा, वीवो X200 प्रो। इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 ऑक्टा कोर प्रोसेसर यूज़ किया गया है। ये एंड्रॉयड 15 रन कर रहा है। बहुत सारे फ़ोन्स अभी जो लॉन्च हो रहे हैं वो एंड्रॉयड 14 के साथ में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एंड्रॉयड 15 16 GB रैम प्लस 512 GB स्टोरेज काफ़ी बढ़िया है। प्लस इसमें स्टोरेज कंप्रेशन भी दिया हुआ है, वेरी गुड। और देख सकते हैं कि ये वीवो V3 प्लस चिप भी इसमें यूज़ किया गया है, जो कि बेसिकली कैमरा प्रोसेसिंग करता है। तो ये वीवो का इन हाउस डेवलपमेंट है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये देखिए एंटूटू स्कोर अमेजिंग लेवल का है, मुझे मिला 25 लाख्स के आसपास। इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि जो स्मार्टफोन है ये कितना पावरफुल है। इस पर आप डेफिनेटली हाई एंड गेम्स खेल पाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन इनकेस अगर आप हैवी एप्लीकेशंस यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये जो फ़ोन है उसके लिए परफेक्ट है। ये स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है। जो अन्य स्पेसिफिकेशंस है ये भी काफ़ी बढ़िया है। 6.78 इंचेस का LTPO2 डिस्प्ले है। वाटर ड्रॉप कैमरा डिज़ाइन दिया हुआ है। ये क्वाड कर्व स्क्रीन के साथ में आता है। और बैक साइड पर ये देखिए सनबर्स्ट रिंग दिया हुआ है। इसका पीक ब्राइटनेस है 4500 निट्स, धूप में बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल है। और ये काफ़ी स्लिम प्रोफाइल में आता है, 8.38 mm। हैंड फील बहुत ही अच्छा है और ये इतना भारी नहीं लगता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो हैंडसेट है ये 6000 mAh बैटरी के साथ में आता है। तो 1000 mAh एक्स्ट्रा जूस आपको मिलने वाला है। आपको बेसिकली एक पावर बैंक लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। 90 वाट का फ्लैश चार्जर भी बॉक्स में दिया हुआ है, फास्ट चार्जिंग। डिज़ाइन की बात करें तो इसका जो लुक्स है एकदम प्रीमियम लेवल का है। वैसे ये 2 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, टाइटेनियम ग्रे जो कि मेरे हाथ में है और कॉस्मिक ब्लैक कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। मुझे लगता है कि ज़्यादा करके जो लोग हैं वो ये जो कलर है इसे प्रीफर करेंगे। वैसे काफ़ी क्लासी लगता है, मुझे खास करके जो कलर है काफ़ी पसंद आया। और इसका जो हैंड फील है ये भी काफ़ी अच्छा है। वैसे इतना ज़्यादा बैटरी होने के बावजूद भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इसमें 6000 mAh की बैटरी है। इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है काफ़ी अच्छा है। अब देखिए ये AI फीचर के साथ में भी आता है। AI इरेज का जो ऑप्शन है वो मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ पर आपको स्मार्ट सर्कल, मैनुअल सेलेक्ट, रिमूव पीपल और ग्लेयर रिडक्शन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर मैं अपने आप को यहाँ पर मार्क करता हूँ एंड देखते हैं कि ये क्या करता है। वाओ, ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से इसने इरेज कर दिया है। अब इसमें जो AI सिस्टम यूज़ किया गया है ये बहुत ही इंटेलिजेंट है। यहाँ पर देखिए 2 पर्सन है फोटो में। मैं AI इरेज में जाता हूँ और जो रिमूव पर्सन का ऑप्शन है उसे मैं टैप करता हूँ। ये एनालाइज करेगा और मुझे देखिए क्या बता रहा है, नो रिमूवेबल पासर बाय। अगर AI चाहता तो इनमें से एक को इरेज करता था, लेकिन काफ़ी स्मार्ट है। अब ये जो शॉट है यहाँ पर बैकग्राउंड में कुछ लोग हैं तो मैं AI इरेज का ऑप्शन यूज़ करता हूँ, रिमूव पीपल। ये ऑटोमेटिकली जो बैकग्राउंड में लोगों को सिलेक्ट करेगा, आपको सिर्फ यहाँ पर रिमूव करना है। मैंने रिमूव ऑल का ऑप्शन दे दिया है एंड ये देखिए कुछ ही सेकेंड्स में इसने बैकग्राउंड में जितने भी लोग थे उन्हें इरेज कर दिया है। अमेजिंग है, आपको मैनुअली इंडिविजुअल लोगों को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप एडिट में जाएंगे तो यहाँ पर रिपेयर में AI फ़ोटो एनहेंस का ऑप्शन दिया हुआ है। अभी ऑटोमेटिकली जो फ़ोटो है इसे एनहेंस करने वाला है, लेकिन ज़्यादा करके जो फ़ोटोज़ वीवो शूट करता है वैसे ही काफ़ी बढ़िया होते हैं। आई एम नॉट श्योर कि कहाँ पर ये यूज़ होगा, बट इन केस कोई फ़ोटो अच्छा नहीं आया है तो आप ये जो फीचर है इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीवो ने जो X100 प्रो स्मार्टफोन था उसमें जो भी बढ़िया चीज़ें थी वो ये जो वीवो X200 प्रो है इसमें इम्प्लीमेंट किया है, प्लस एडिशनल हार्डवेयर अपडेट कैमरा को लेके और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स एंड स्पेशली जो लॉग फॉर्मेट है वीडियो रिकॉर्डिंग में, ये सारे फीचर्स जो हैं इससे जो कैमरा परफॉर्मेंस है ये डेफिनेटली मच बेहतर हो चुका है कंपेयर टू वीवो X100 प्रो। तो अब वीवो ने बेसिकली जो बार है इसे और भी हायर सेट कर दिया है। चलिए अब प्राइसिंग की बात करते हैं। वैसे ये प्रीमियम लेवल का फ़ोन है और इसका जो प्राइसिंग है ये डेफिनेटली ऑन दी हायर साइड है, लेकिन वीवो स्पेशल ऑफर्स के साथ में इस फ़ोन को लॉन्च कर रहा है और ऑफर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये जो फ़ोन है ये ईजी EMI ऑप्शंस में अवेलेबल है। आपको सिर्फ 2750 रुपीज़ खर्चा करना है पर मंथ फॉर 24 मंथ्स। नो कॉस्ट EMI है, ज़ीरो डाउन पेमेंट। तो आई थिंक बहुत सारे लोग इसे ईजिली अफोर्ड कर पाएंगे। और वैसे भी आज की तारीख में ज़्यादा करके जो फ़ोन्स हैं ये लोग काफ़ी सालों तक यूज़ करते हैं, 2 साल 3 साल या उससे ज़्यादा। तो ये जो ऑप्शन अवेलेबल है EMI का, मुझे लगता है कि ये काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा अप टू 10% कैशबैक का ऑप्शन दिया हुआ है, 10% V अपग्रेड का एक्सचेंज बोनस ऑप्शंस भी अवेलेबल है।
प्लस अप टू 70% एश्योर्ड कैशबैक भी अवेलेबल है एट 749। Vivo TWS3E ईयरबड्स अगर आप चाहें तो 1499 रुपीज़ में उसे भी बाय कर सकते हैं। प्लस 1 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी भी अवेलेबल है। सेल शुरू होता है 19 दिसंबर से। तो दोस्तों ये है Vivo X200 Pro 2025 का ये बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है। खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।